स्टूडेंट, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? BEG, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी पिछला लेक्चर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पूरा कन्वर्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं। अगर वो आप कंसेप्ट क्लियर है, वो आप देख चुके हैं, तो अब जो पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान होता है। पास्ट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। यानी प्रेजेंट जो अभी चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं। जो बीत चुका है उसको क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। जो आने वाला है उसको क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। प्रेजेंट में हम 4 टाइप होते हैं, तो वो हम एक टाइप ऑलरेडी इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं। अभी जो पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, ही इज लाफिंग। कभी भी हम आपको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल पहले समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल जब आप अटैक कीजिएगा तो आपको वहां पे एक्चुअल मीनिंग पता चलेगा कैसे वो चेंज हो रहा है। तो ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है। दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पे 2 चीज है, लाफिंग होने का काम हो रहा है और प्लेइंग होने का काम हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, लाफिंग में क्या, वह हंस रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हंसने का काम अभी कंटिन्यू है, जारी है। तो वो भी किस में? प्रेजेंट में हो रहा है। इसलिए देखिए यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाए, प्रेजेंट में हो रहा है और कंटिन्यू भी है यहाँ पे, इसलिए किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे वे लोग खेल रहे हैं, खेलने का काम अभी भी जारी है, वो भी प्रेजेंट की बात किया जा रहा है, इसलिए किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में आएगा। तो मतलब क्या निकल रहा है? जिसमें हिंदी अगर बात की तो रहा है, रही है, इस तरह से रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रही हो, इस तरह का अगर लास्ट में रहेगा तो किस में माना जाएगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाएगा। यानी कोई काम प्रेजेंट में, वो अभी प्रेजेंट में हो रहा है। हम टेंस पढ़ाने से पहले आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको टाइम पे फोकस करना पड़ेगा। टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर पकड़ लेते हैं किस में, प्रेजेंट पे है, पास्ट पे है, तो आपका टेंस बहुत ईजी हो जाएगा। तुरंत सेंटेंस देखने के बाद आपको समझ जाना पड़ेगा ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में है, ठीक। तो यहाँ पे आपको होता है इस तरह का, अगर ये सब कुछ करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मैथमेटिक्स में क्या फॉर्मूला होता है, उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर बनता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है? यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा प्लस एम इज आर प्लस VING रहेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा, तो किस में माना जाएगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। यानी ING का जो कंसेप्ट रहेगा उसको एम इज आर वाज रहेगा, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज लग रहेगा, सब्जेक्ट के साथ एम इज आर लगेगा, एम इज आर प्लस VING लगेगा, वर्ब का चौथा फॉर्म लगा रहेगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो यही तो लगा हुआ, देखिए लाफिंग में ING लगा हुआ है, ही के साथ क्या है? इज लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया है। अब यहाँ देखिए दे के साथ आर पुल्लन है, यहाँ आर लगा हुआ है, किस में आ गया है? प्रेजेंट। ING लगा हुआ है प्ले में, तो ING लगा हुआ है, तो किस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस VING। उसके बाद बात ही आती है, जब ये सारा पॉइंट है तो उसके बाद फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा पर्सन सिंगुलर या प्लूरल में आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? एम, देखिए आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग, वी आर ईटिंग। अब देखिए आई से क्या हो, ये सिंगुलर में आता है, और जैसे सिंगल में क्या आता है? पर्सन कितने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जो काम करता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो बोल रहा है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुन रहा है उसको सेकेंड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बोला जाए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं? सिंगलर आई आते हैं, उसके बाद वी आते हैं। तो आई को क्या कहा? सिंगलर कहा जाता है। सिंगलर क्या होता है? वन पर्सन ऑफ थिंग को हम सिंगलर कहते हैं, मोर देन वन पर्सन ऑफ थिंग को प्लूरल कहते हैं। ये कंसेप्ट आप सिंगलर प्लूरल आप कंसेप्ट क्लियर, तो वहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आती है आई को हम फर्स्ट सिंगलर कहते हैं, वी को प्लूरल कहते हैं। उसी तरह यू दोनों में रहता है, लेकिन दोनों का मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाता है। यू मीनिंग क्या हो गया है? तुम होता है, और यहाँ पे यू रहेगा तो क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा, तुम लोग। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। थर्ड पर्सन में कहते हैं ही, सी, इट, और राम क्या है? थर्ड पर्सन में आता है। इज ईटिंग, ही, सी, इट, और राम क्या है? इज ईटिंग, खा रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। अब प्लूरल हो जाएगा दी बॉयज। अब देखिए बॉयज क्या है, दी बॉयज है, प्लूरल है यहाँ पे, उसके साथ आर लगेगा। तो ये कहाँ पे इज लग रहा है, कहाँ पे आर लग रहा है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यार सिंपल सा मीनिंग कहा जाए तो ही सी इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या होता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है। बस इतना कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब क्या बोला है, निगेटिव बनाना है। जब ये सारा सिंपल सम सेंटेंस हम देख चुके हैं और पूरा स्ट्रक्चर हमें ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। और निगेटिव किससे कहते हैं, ये आपको कंसेप्ट फोकस करने की जरूरत है। निगेटिव में क्या होता है, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करें, आई एम नॉट, आई एम के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, यानी आई एम के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा वो। अगर आई एम को जस्ट पहले ला देंगे, आई एम देखिए आई के पहले आई एम आ गया है तो क्या बन जाएगा, वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट होता है। आई एम के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। आई एम को अगर जस्ट सब्जेक्ट के पहले ला देंगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर क्या तैयार हो रहा है, सब्जेक्ट है प्लस आई एम इज आर रहेगा। अब किसके साथ, आई के साथ आई एम लगता है, ही सीट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है और प्लूरल नाउन के साथ आर लगता है। ये चीज आपको कर सकते, उसके बाद नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। और यही इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आई एम को पहले लाना पड़ेगा, आई एम इज बाद को पहले। अब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हम क्या है, प्रेजेंट में टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समय को पकड़ना पड़ेगा। ये प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर, क्योंकि 12 आएंगे, टोटल 12 आएंगे कंसेप्ट आपका। 12 कंसेप्ट जब रहेगा तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप बुक रीडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं लिखा ये प्रेजेंट में है, पास्ट में। आपको वर्ब देख के, वर्ब सबसे ज़्यादा इसमें वर्ब क्या होता है, वर्ब का कंसेप्ट आता है। तो वर्ब का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।